बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से। 2 दिन से पत्नी बैठी है घर के बाहर, महिला ने लगाए गंभीर आरोप। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। न्याय तो चाहिए सर। ऐसा किसी भी लड़की के साथ कैसे खेल सकता है? वो 3-3 4-4 लड़कियों के साथ खेल चुका। नहीं, आपको पता था तो आपको बचना चाहिए था इनसे। मेरे को कोई पता नहीं। क्या नाम बताया? दोमंती बाई, गुड़िया भी कहते हैं, दोमंती भी कहते हैं। कहाँ से हो आप? जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश। जी यहाँ कहाँ पे रह रहे हो आप? है बस सिटी। हैबे सिटी जी झुंझुनू। जी बताओ क्या हुआ आपके साथ? जी मैं उसके साथ 4.5-5 साल से रह रही हूँ। किन के यहाँ रह रहे हो? ये सुरजीत नागनौरिया बांसड़ी से है। बांसड़ी कहाँ पे पड़ती है? बांसड़ी है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये हरियाणा रोड पे पड़ती है। अच्छा, महेंद्रगढ़ हरियाणा में। जी सतनाड़ी के पास पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके जो हस्बैंड बने हुए थे करते क्या थे वो? जी टीचर हैं। टीचर हैं? जी, सरकारी टीचर हैं फिर प्राइवेट है? सरकारी ही जी, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता है झुंझुनू में। केंद्रीय विद्यालय में। जी अच्छा ठीक है, बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको उनसे? जी 1.5 साल से मेरे को बहुत शोषण कर रहा है, परेशान कर रहा है। पता नहीं किसी के साथ रहता है कि कोई चक्कर है कि क्या है, बताता नहीं है। और पूरे सामान वगैरह जो डॉक्यूमेंट वगैरह था पुराने मोबाइल में, मेरी जो सबूत थी उसको भी दे गया है। सबूत क्या थी? मतलब फोटो वगैरह उसके साथ, जैसे मेरे को मुंबई ले गया है, दिल्ली मेरे साथ गलत किया, इतना सालों से रख रहा है। मध्य प्रदेश में भी 1.5 साल करीब रखा। फिर यहाँ 3 साल से कुछ ज्यादा होने लगे, 2-3 महीना। और उसके बाद 1.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, शोषण कर रहा है। उसके बाद में अचानक 2 तारीख से फरार है, वो छोड़ के चला गया आपको चुपचाप से? जी। और उसके बाद में पूरा सामान वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, जो मेन कागजात थे, फोटो, अपने अनुसूची, मार्कशीट वगैरह, इसको सब ले गया है। अपने वो साथ? जी स्कूल जा रहा है, सोच रही थी मैं इसको। फिर अपने सिस्टर के यहाँ रखा है कि अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ रखा है, इतना तो मुझे नहीं पता। और मेरा पुराने मोबाइल को भी ले गया है जिसमें पूरा सबूत था। शादी हुई थी क्या आपकी? जी मेरे शादी से बराबर मेरे को रख रहा था। शादी करूंगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर बच्चे करेंगे। फिर बोलता है कि नहीं बच्चे नहीं करेंगे, गोदनामा लेंगे। फिर अपने सिस्टर के बच्चे को 6 महीना ला के रखा है। वो डायरेक्टली मना कर दिया कि मेरे को नहीं रहना है तुम लोगों के साथ। मामा बहुत ज्यादा फ्रॉड है, मामा ऐसे बोल दिया। अंशु नाम है उसका। 6 महीने यहाँ रखे हैं उसको आपके साथ? जी। अच्छा जी, शादी कहाँ हुई थी आपकी? जी शादी मेरी तो मध्य प्रदेश में हुई थी जी। उनके साथ? जी मेरे मैके में जाके पूरा कांट करके ले, रक्षाबंधन से किडनैप करके कांट करके वो किया, ये लाया। कांड मतलब वहाँ जाके पूरा आदिवासी एरिया है, पूरा समाज, 3-4 समाज के गांव में। वहाँ मेरे मैके में पहले मेरे हस्बैंड के यहाँ गया, उसके बाद मैके में गया। वहाँ जाके अपना पैर तोड़वा के भी आया। वहाँ के लोग उसको फिर खदेड़े रगेड़े, ये कौन इंसान है आके जबरदस्ती कर रहा है करके। मैं वहाँ पहुँच भी नहीं पाई थी राखी बांधने। शादीशुदा हो गए पहले से आप? जी पहले से शादीशुदा हो आप? जी। बच्चे कितने आपके पहले के? पहले के बच्चे मेरे 3 हैं जी। मेरे शादी 16-17 साल में शादी हो गई थी नॉर्मली। मतलब मेरे 3 बच्चे हैं। कितने साल की हो अभी आप? 36 36 साल की हो आप? जी 3 बच्चे हैं जी। आप बच्चों को छोड़ के आ गए इनके साथ? मैं छोड़ के नहीं आई सर, मेरा पति रख लिया था। ये हल्ला भी कर दिए थे जाके वहाँ पी खा के ना, मेरे मिस्टर के यहाँ की मेरा कॉन्टेक्ट है, मेरी बीबी को आप रख लो, जो बुड्ढी मैडम से शादी किया था ये। फिर उसके बाद में वो भी वहीं पढ़ाती थी। वो मैडम मेरे को कुछ नहीं बोली, बोली इससे दूर रहो का। जो काम वाली बाई थी उसको बोले कि उसको दूर रखो, बहुत खतरनाक आदमी है ये करके। ये कई 3-4 लड़कियों की लाइफ को खराब कर दिया। एक चंडीगढ़ में एक पुलिस वाली एक मैडम थी, उसको भी मारपीट के 6 महीना नौकरी किया, और उसको भी मतलब रातों रात आ गया। फिर विशाखापट्टनम में भी केवी स्कूल के जॉब किया, फिर वहां भी ऐसे ही लड़कीबाजी कांड हुआ, वहां की नौकरी छोड़ दिया। फिर नारनौर में शायद ऐसे ही प्राइवेट करता था, तो वो चुग्गी चपड़ी तानने वाले लड़की रहते हैं ना, पता नहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ गलत वगैरह किया। वो नारनौर में फिर किया कुछ दिन, वहां से फिर फार्म भर के केवी स्कूल में मध्य प्रदेश गया था। तो मेरे को फिर ये किया, मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया है। मेरे को किसी से भी पूछ लेना, मेरी डिंडौरी थाने में गया, पुलिस वाले को मतलब अपने साइड वो कर लिया। वहाँ पुलिस वालों के सामने मेरे को पकड़ा था, जब मैं वहां छुप के भाग रही थी ना, पूरा कैमरा चेक कराओ किस साइड गई है वो। और वहां से मैं छुप के चले गई थी कि भाई मेरे बच्चे हैं, फैमिली है करके। फिर उसके बाद में मतलब वो हो गया जी, ऐसा कांड कर दिया सर बहुत ज्यादा। वहीं से मेरे को किडनैप टाइप में कर लिया वो। नहीं, आपको यहाँ से इतने दिन से परेशान कर रहा था, आपने पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट वगैरह दी क्या? जी एक बार दी थी। मतलब ऐसे रिपोर्ट वगैरह करी थी, फिर पता नहीं क्या हुआ सर। फिर कोई वो नहीं हुआ कि सर ऐसा ऐसा हुआ है करके। लगाई थी नंबर,
नंबर क्यों, जब आपको मारपीट हो रही थी आपके साथ तो थाने में गए थे क्या आपके, मेरे को ना, मारता थाने में पीटता है? उतना टाइम थाने में नहीं गई थी सर। अच्छा। सुबह टाइम सॉरी सॉरी स्कूल का छुट्टी ले लिया, सुबह टाइम मना लेता था, आज के बाद ये 2 बार गलती नहीं करूंगा, फिर से नया जिंदगी का शुरुआत करूंगा, जैसे बिगाड़े हूँ तेरे को वैसा नया जिंदगी की शुरुआत करेंगे करके। फिर उसके बाद में खूब ज्यादा मारा मेरे को। 3 बजे रात की बाथरूम से निकली थी, अपनी खा के घुटन सो गया। अच्छा। फिर वो आंटी लोग खूब चिल्लाए, मतलब मेरे को, हाँ। मतलब वो उसको सुरजीत को, फिर कहे भाई ऐसे में तो तू मर जाएगी, तेरे को मार डालेंगे। तुरंत फिर मैडम बोली कल के दिन में हम फंस जाएंगे, मैडम बोले। मैडम कौन है? जी हाँ, वो पढ़ाते हैं, पहले वाले रूम में रहते थे अच्छा, उन लोग। हाँ, हाँ, ठीक है। तो यही कॉलोनी में हैव सिटी सामने रहते थे, वो मैडम लोग तुरंत फिर खाली करवाए। आपका मकान खाली करवा लिया? नहीं, उन लोग मेरे को बहुत मदद किए हैं, जैसे 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए कहीं भी गोल हो जाता था, कभी 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन 5 दिन के लिए झूठ बोल के गोल होता था, पता नहीं किसके पास जाता था। तो उन लोग मेरे को रोटी तो मैडम एक खाना- बात बताऊं आपको, आप अपने पीछे वाले जो हस्बैंड था उसको छोड़ के आप क्यों आई? 3 बच्चे थे, क्यों इनके चक्करों में मैं पड़े? छोड़ के नहीं आई सर। हाँ। ये मेरे घर गया था और ड्रिंक किया था मेरे पति के साथ जाके फंसा के, और जो मैं सोई थी ना अपने बच्चे के साथ में और हस्बैंड के साथ में, हाँ। ये पी कर और वहीं सो गए यूं दोस्ती पास्ती करके, है ना। तो मतलब मेरे आदमी वैसा नहीं है, इसके टाइप में, फ्रॉड टाइप में। भली सरकारी नौकरी नहीं करता तो क्या हो गया, बहुत अच्छा है, हाँ। इससे ज्यादा रोज ही कमा लेता है पैसा। भरी गैरीज है हम लोगों को, कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000, कभी 8000, वो जितना भी लाए, 2-2, 3-3 लड़का रखा है। भली छोटा गैरीज है, गाड़ियों का मोटर उसका। नहीं तो आपको अपने पति को क्यों छोड़ा आपने? मैं छोड़ी नहीं सर, वो मेरे को रख भी लिया, इतना ये बढ़ाया भी ना इसको, मतलब बोला अपने हरियाणा भाषा में कि मेरे पत्नी को तुम रख लो, इसके साथ मेरी चक्कर है, कॉन्टेक्ट है करके। मैं स्कूल में जाती थी, जो सीए मैडम है ना प्रिंसिपल, वो स्कूल में लगी हुई थी, वहीं मेरे बच्चे जाते थे, नर्सरी वगैरह ऐसे पढ़ते थे, तब से लगाई थी। अच्छा। तो वहीं से इनका डिवोर्स चल रहा था, मेरे को नहीं पता, ना इसको मैं पहचानी भी नहीं थी। और जो काम वाली बाई थी ना, वो मेरी फ्रेंड थी एक, जो इसके यहाँ खाना बनाती थी, दूसरे समाज की थी, है ना। तो बाई की माँ खत्म हो गई थी, तो कहे नहीं जाने बाई, मेरे को काम से निकाल देगी, ऐसे ऐसी बात है मैडम, आप 2 दिन। मैं बोली कहाँ पास है घर? तो जहाँ बिल्कुल पास में है सर, मेरे घर से ऐसे थोड़ी सी आगे, मतलब 100 कदम आगे। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड को मत बताना, तो चुपचाप बना दूंगी, सिर्फ रोटी सब्जी बनाना है ना। बोली हाँ, 4 रोटी और सब्जी बस बना देना। मैं बोली ठीक है, 2 दिन बना दूंगी, आपकी जब इतना मजबूरी है तो। सर ये पी खा के आया, यूं त्यों वो कर दिया हंगामा, मतलब जो भी हो मैटर वो हो गई, है ना, दरवाजा बंद करके। ये मैटर भी मैं सुलझा ली सर, कि मतलब पूरा फैमिली में बदनाम हो जाएगी, यूं त्यों करके। मैं हस्बैंड को उसके बाद में मैं बता भी दी उसको, मेरे साथ 2 दिन तक बात नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया करके। ठीक है। इतना अच्छा आदमी, वो देवता बरोबर सर, वो कुछ नहीं कहा। आप पछता रहे हो क्या उनको छोड़ के अब? ना, पछताने वाली तो बातें नहीं है, पछतावा तो होगी, मतलब मैं छोड़ी नहीं ना, वो भी नहीं छोड़ा मुझे, ये किया इतना कांड, तब ये मेरे पति मेरे को छोड़ा। नहीं, अभी आपके पति के साथ आपकी बात होती है क्या? ना, 5 साल हो गई सर, ना बच्चे ना पति, मेरी माँ से तक बात नहीं करते, वही चक्कर में, मेरे चक्कर में। अच्छा, बात नहीं। पापा है क्या आपके? नहीं है, मेरा पापा खत्म हो गया। पापा खत्म हो गया हाँ, आपके? हम 2 बहनों की शादी किए थे और पापा खत्म हो गए थे। उसके बाद में दोनों बहन फिर मिलके हम लोग छोटी वाली सिस्टर की शादी किए थे। अच्छा, ठीक है। तो अब मैडम क्या करोगे आप? जी, मेरे को न्याय चाहिए, जैसे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब 5 साल से इतना मेरे को रखा है, यूं त्यों किया है। नहीं, आपने लिखित में थाने में जाके दी क्या रिपोर्ट? जी, रिपोर्ट दी हूँ मैं, एसपी कार्यालय में भी दी हूँ। मुझे आपने तो दिया? न्याय चाहिए जी, मुझे तो न्याय चाहिए। देखो अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरे को तो समाज से, घर से सब निकाल दिए कोई नहीं आपका? ना, जैसे भाई वगैरह रहते तो भाई वगैरह भी नहीं है मेरा। और जैसे बांसुरी ले गए अपने घर में, है ना, तो अपने घर में भी ले गए, वहां भी अपने सिस्टर के पास भी ले गए एक दिन। उसके सिस्टर भी इसी के साइड, जो राखी बांधने तक नहीं आती, अब उसी की साइड हो गई, पूछती नहीं कि कैसे हो करके, जबकि उसका बेटा की इतना सेवा करी हूँ सर, आप पूछ लेना, 3-3 बार खाना बना के देती थी, उसका कपड़ा धुलती थी, हर चीज करती थी। फिर ये पिलानी मेरे को 8-10 बार ले गया है, इधर पिलानी पड़ती है ना, हाँ, पिलानी पड़ती है। इधर ले गया है, फिर रामपुरा बेरी में शायद इसका बुआ रहती है एक गाँव में, वहां ले गया है, सब जगह। और अब बोलता है अब क्या करोगी मैम? अब क्या करूंगी सर, मरने सिवाय और कोई रास्ता नहीं रहेगी अपने। मुझे तो न्याय चाहिए, न्याय तो चाहिए सर। ऐसा किसी भी लड़की के साथ कैसे खेल सकता है वो? 3-3, 4-4 लड़कियों के साथ खेल चुका हुआ। नहीं, आपको पता था तो आपको बचना चाहिए था इनसे। मेरे को कोई पता नहीं था, इसका भाषा भी हम लोग को समझ में नहीं आता था। मैं तो इससे सीखी हूँ इतना तेज बात करना। हम लोग भोले भाले इंसान से शुद्ध देसी पहाड़ी एरिया के इंसान थे सर। ज्यादा हमको कुछ भी, मस्त नर्मदा किनारे चले जाओ, घूमो फिरो, मस्त गाँव की, छोटी गाँव के एरिया के इंसान थे हम लोग। इसके जैसे हम लोग ऐसे नहीं थे। मुझे तो जंजाल हो गया आपके तो। वो तो हो ही गया सर, न्याय तो चाहिए सर।
हर जगह मेरे बीबी है हॉस्पिटल में, इतना बुरा इतना मारा मेरे को, जिंद में ले जाके 50-60 हजार की इलाज करवाया, पूरा पैर अभी भी बैंड है, पूरा पीछे मारा, सिर पूरा फाट गया टाइप में, इतना पूरा इतना, कहीं भी कहीं दिल्ली ले गया, कहीं जिंद ले गया, बहुत इलाज कराया है, मारता भी बहुत ज्यादा था, और रातों में ले जाता था मेरे को हॉस्पिटल जब MP में रही तो। ओहो। ऐसा किया है। अब बोलता है पूरा शरीर को तोड़ के तुम जाओ, इधर रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। 1-2 हजार 6 हजार कभी काल डालेगा उसमें काम चलेगा सर, बताओ आप। इतनी दूर पड़ती है यहाँ तो, यूं त्यों जाओ फलान ढगा, वो तो गाड़ी में यूं यूं घूम लेगा, कहीं इधर गाड़ी है उनके पास? जी मोटरसाइकिल, रिपोर्ट भी झूठी बनवाता है वो, तभी मैं समझी कि रिपोर्ट भी झूठी बनता है। वो जब छुट्टी ले रहा था नहीं होती हूँ सर, तुरंत 20,000 रुपए दे कि सर साइन कर दो, एक बार तो का झूठी रिपोर्ट बनवा लिया, एक बार तो हॉस्पिटल का, फिर एक बार और सही था, और 3 महीने छुट्टी कर दी और गोल हो गया, और झूठी रिपोर्ट भी बनवा लेता है वो कई चीज। सीधे अभी मेरे को सुनने के लिए आया कि 5 लाख रुपया वहां जज के सामने दूंगी, सरकारी क्या क्या, मतलब उसकी भाषा समझ में नहीं आती। हो गया, क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा। अभी मैसेज किया है अभी 2 दिन पहले, 1 लाख रुपया मैं वकीलों को दे दिया, तू अच्छा से वकील ढूंढ के देख ले, तू तेरा कुछ नहीं होगा, सरकारी वकील ढूंढ ले। पति बोल रहा है क्या बात? जी, और मैसेज भी कर दिया कि तेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, तेरा कुछ नहीं होगा, जो करना है कर दो, 1 दिन के लिए अंदर होऊंगा, तुरंत 1.5 लाख रुपया दे के मेरा तुरंत खड़ा है जमानत के लिए।